हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, हमने अब तक जितना समझा दिया है वो हमने यहाँ तक समझा दिया है आपको, इतना। ठीक है, आज हम समझेंगे इतना, और अगर टाइम बचा तो इतना भी समझ लेंगे। आज का वीडियो का उद्देश्य है कि हम आपको पूरा फॉर्मेट समझा दें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग है, और क्वेश्चंस को हम आगे आगे वीडियो में कवर करते रहेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझा सकें, और एडजस्टमेंट भी उसमें होती हैं, उसको भी हम देख लेंगे सर। तो आज हम हमारा कोशिश है पूरा फॉर्मेट समझाएं, कल कुछ एडजस्टमेंट भी आपको समझा देंगे। तो बने रहे हमारे साथ, चलिए शुरू कर दें। तो हमने आपको समझाने के लिए पहले ही अपना ढांचा तैयार है। ठीक है, तो कैश फ्लो 3 तरीके से निकलता है, आपको पता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग से। ठीक है सर, तो इसको बनाना इसी ऑर्डर में है। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकालेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का निकालेंगे, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का निकालेंगे। बट समझाने के लिए मैं आपको उल्टा समझा रहा हूँ। अब मैं उल्टा क्यों समझा रहा हूँ उसका भी कारण है, देख लें। देखिए, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जानते हैं? नहीं जानते? सुनिए। देखिए, कोई भी धंधा शुरू करने के लिए हमें रुपया चाहिए होता है, तो उस रुपये को हम किस तरीके से लाएंगे उसको कहते हैं फाइनेंसिंग। तो मान लो कोई बिजनेस, एक किराने की दुकान खोलनी है, हमें खोखा खोलना है 5,000 रुपये का, तो हम 5,000 रुपये कहाँ से लाएंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं फाइनेंसिंग। फिर जब फाइनेंसिंग आ गई, ये तो अपनी पहली प्रोसेस थी। दूसरी प्रोसेस होती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो पैसा हमें बिजनेस का मिल गया उसको हम लगा देंगे। जैसे हमें खोखा बनवानी पड़ेगी, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ठीक है, बड़ा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, समझाने की बात है भाई। तो ठीक है, तो इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए अब चीज़ें खरीद लेंगे, उसमें लगा देंगे, मतलब उस दुकान को सजा देंगे, तो वो हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने के बाद उसको चलाएंगे, क्योंकि दुकान मेन इंपॉर्टेंट चीज़ चलाना है, वो हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये 3 भागों में बिजनेस शुरू होता है। पर जब एक अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जब बनाते हैं, तो वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को लेके बनाते हैं। तो आज जो हम वीडियो में समझने वाले हैं, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आइटम्स आती हैं, इनके क्वेश्चंस और एडजस्टमेंट के वीडियो बन रहे हैं, प्रोसेस में है, आगे आपको मिलेंगे। तो भाई, ये चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो फॉर्मेट है। हमने बहुत छोटा सा लिखा है, उसमें बातें बहुत सारी हमने ऐड कर दी हैं। तो सर, पहली बात है इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। देखिए, फाइनेंसिंग जो हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य हमें पैसा लाना है, और हम पैसे के कई कई सोर्सेस हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने जो बहुत पॉपुलर सोर्सेज को ऐड किया और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सोर्सेज को ही मैंने ऐड किया है। तो भैया, हमने इसमें 5 इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ों को लिखा है। पहली चीज़ है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। हम क्या करेंगे सर, शेयर्स और इशू डिबेंचर्स को इशू कर देंगे। शेयर मार्केट में लोग हमारे शेयर परचेज करेंगे और उससे हमें पैसा मिल जाएगा, तो इसलिए वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं लोन फ्रॉम एफआई। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हम बैंक या कोई भी कहीं से भी लोन ले सकते हैं। तो लोन लेंगे तो रुपया हमें मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जो हमने लिखी हैं तीनों आइटम, उसमें रुपया जाएगा। डिविडेंट देंगे भाई, जब हमने शेयर होल्डर से रुपया लिया तो वापस नहीं करोगे, वापस करोगे, कैसे वापस करोगे, डिविडेंट भी तो दोगे। तो डिविडेंट दोगे तो रुपया गया। इंटरेस्ट दोगे, लोन ले लिया सर, ब्याज भी लोगे, ब्याज मांगेगा वो आपसे, भाई ब्याज लाओ मेरा, तो कहोगे लो भाई ब्याज लो आपका, तो ये भी रुपया गया। और रीपेमेंट, लोन लिया है तो क्या लोन दोगे? नहीं, तो लोन भी दोगे। तो यहाँ पे जो लोन दिया और लिया वो तो एक्चुअली एडजस्ट हो गया, लिया दिया कैंसिल हो गया। इंटरेस्ट और डिविडेंट ये यहाँ पे कैंसिल नहीं हुई। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट आपको समझाऊंगा बाद में। ठीक है, तो मतलब समझ गए ना, शेयर इशू करेंगे मिल जाएगा, लोन लेंगे मिल जाएगा, फिर डिविडेंड देंगे यानी शेयर से, इसका ब्याज देंगे और लोन भी दे देंगे। ये जनरली है। ठीक है, क्वेश्चन में और भी होगा, समझा दूंगा आपको। ये आपको इतना तो याद समझ के चलना है। अब करते हैं उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ठीक है, अब मैं यहीं पे कर देता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ से इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैसा पैसा कहाँ कहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा वो समझ लेते हैं। हम जब कहीं पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम कुछ परचेज करेंगे, तो जनरली जब हम बिजनेस शुरू करने वाले तो इन्वेस्टिंग कहाँ कहाँ करेंगे। सबसे पहले हम मशीनरी लेंगे। जैसे कोई किराने की दुकान खोलेगा तो फर्नीचर है, कुर्सी टेबल है, ये सब लेगा, तो ये सब फिक्स्ड एसेट होती हैं। और ऐसा जनरल नहीं कि किराने की दुकान, कोई भी दुकान या कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें लेगी, और ये सब फिक्स्ड एसेट्स कहलाई जाती हैं।
तो जब भी हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो इनको तो लेना ही लेना पड़ेगा। और जब भी हम किसी चीज़ की परचेज करते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो भैया जब परचेज कर लिया तो रुपया आएगा कि जाएगा? ऑब्वियसली बात, रुपया गया ना, तो इसका इफेक्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये भी लोग करते हैं। कहीं भी हमने पैसा डाल दिया शेयर मार्केट में या कहीं भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स किसी के परचेज कर लेते हैं, तो ये भी माइनस हो जाएगा। और कहीं कहीं ये बहुत लेस पॉपुलर है, लोन एडवांस, ठीक है, ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने किसी को लोन दे दिया तो उसका मतलब हो गया लोन एडवांस। जैसे कोई बंदा आया, साहब मुझे लोन दे दो, मैंने कहा ले भाई 50,000 की चेक काट के रख दी, ले जा साहब, तो लोन एडवांस मतलब किसी को लोन दे देना होता है, ठीक है। अब यहाँ से रुपया आएगा कहाँ से? जैसे हमने कोई फर्नीचर टेबल खरीदी होगी तो उसे हम बेच भी सकते हैं ना, जैसे पुरानी हो गई, जो नहीं लाते तो उसको बेच दिया, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो इन दोनों को हम बेच भी सकते हैं ना, जैसे कि शेयर खरीदा शाम को बेच दिया, इस तरीके से, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं और उनको क्या क्या मिल सकता है वो सुनते जाओ, ठीक है। अब जैसे हमने देखो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट मान सकते हो उसको आप, ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्ट लगा दिया, तो हमको और कहाँ से रुपया मिलेगा? सबसे पहले तो मान लो हमको डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। डिविडेंड क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने कहीं पे पैसा लगाया था, उसका डिविडेंड मिलेगा हमको। और हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने किसी को लोन दिया था। और शायद हमको कहीं भी रेंट भी मिल जाए, मान लीजिए, मिल सकता है। तो जो मैंने कहा था ना कि डिविडेंड और इंटरेस्ट यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुए, वो यहाँ पे एडजस्ट हो गए। लोन लिया था, लोन तो चुका दिया ना यहाँ पे, और लोन भी मिल सकता है तो लोन को भी ऐड कर लो आप, ठीक है, जगह नहीं है आप, तो जो डिविडेंड इंटरेस्ट यहाँ पे एडजस्ट हो गई। तो यही है भैया कंसेप्ट। चलिए बचा हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को भी आपको समझा देता हूँ। उसके लिए बुक को यहाँ लाता हूँ। तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी आधी तो कर ली थी भाई, आधी हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सिखा दिया था आपको, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकालना सिखा दिया था। अब उसमें हमको बस दो चीज़ों का ध्यान रखना, उसमें ऐड करनी होती है ऐड इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स बढ़े और लाइबिलिटी बढ़ रही हो ना तो उसको ऐड कर दो, और इसमें क्या है उल्टा कर दो, एसेट्स बढ़ रही हो और लाइबिलिटी कम हो रही हो तो उसको लेस कर दो। और एंड में हमको क्या करना है, कैश जनरेटेड निकालना है। कैश कहाँ से जनरेट हो गया पूरा टोटल कर लेना जो कैश बचा, और माइनस कर देना है इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल दे रखी हैं आपको, एग्जांपल से एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, मैंने तैयार रखना है। ऐड क्या करना है, लाइबिलिटी बढ़ रही होगी, एसेट कम हो रहा होगा, और यहाँ पे लेस क्या करना है, एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी कम होगी। तो ये सब आपको समझ लेना है। हमने पूरा आपको ये फॉर्मेट इस वीडियो में कवर कर दिया है दोस्तों। कल हम आपको सिखाने वाले एडजस्टमेंट्स में कुछ एडजस्टमेंट है, टैक्सेशन का है, मशीनरी का है, उसके अकाउंट्स हैं, तो वो अकाउंटिंग समझा देंगे और आपको क्वेश्चन भी समझाना शुरू कर देंगे। चैप्टर बड़ा है तो वीडियो ज़्यादा आएंगे, ठीक है, तो लंबा है, तो आप बस बने रहें हमारे साथ, यही आपको कहना है। और कोई भी दिक्कत हो तो अपना सॉल्व करने या बता सकती हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।